ऋषिराज फास्ट बेंचर क्या है? क्या लिखा है बोर्ड में? কি লিখলি বোর্ডত? डी কি হয়? दृष्टि हो क्या है अनमोल? डी ब्रॉय কি কয় আৰু? डी ब्रॉय তাহলে ইউটিউবত চাবা এনেকুৱা डी ब्रॉय फैन बेस ब्रोकली मत बोलना क्या बोलेगा কি কবা डी ब्रॉय तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या था बताओ व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस लाइट का कितना नेचर है ड्यूअल क्या क्या है नेचर पार्टिकल एंड वेव सबसे पहले कौन सा नेचर है पार्टिकल कौन दिया था आपको भाई होना है आपको लिखी मैं बोर्डर कौन असले था उसके पास तो कौन सा थ्योरी आया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी उसके बाद वो तो न्यूटन लेके आया रहा उसके बाद कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गया था कौन फेल कर रहा फोकल नाम का एक साइंटिस्ट था कि नहीं जो क्या बताया था जो लाइट का स्पीड रेयर मीडियम में कम होगा डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होगा उसके बाद क्या होना है हाइडेंस हाइडेंस ने क्या बोला लाइट इज ए मैकेनिकल वेव फिर हम लोग क्या क्या फेनोमेना पढ़ा वाईडीएसी पढ़ा डिफ्रैक्शन पढ़ा ठीक है ना तो वो सभी एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है लाइट इज ए वेव उसका बाद कौन है हाइडेंस का बाद वाईडीएसी वेरिएंसी पढ़ने के बाद क्या पढ़ा हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि फिर से लाइट को क्या प्रूव कर रहा है पार्टिकल कैसे प्रूव किया जब भी फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को मारेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ठीक है ना तो फेनोमेना का नाम क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है मतलब फिर आइंस्टाइन क्या बोला लाइट हैज गिवन नेचर डुअल नेचर क्या क्या नेचर है ठीक है वेव नेचर हम लोग को कैसे मालूम चला लाइट का वेव नेचर कैसे मालूम चला विद द हेल्प ऑफ और पार्टिकल नेचर कैसे मालूम चलेगा विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरा जो तुम लोग का पास नहीं है बुक में इज कॉम्पटन इफेक्ट क्या इफेक्ट कॉम्पटन ठीक है सर तो ये दो चीज क्या प्रूफ कर दो नहीं और भी है हम सिर्फ लिखा दो है तो दो एक्सपेरिमेंट हम लिया जो लाइट को क्या प्रूफ कर रहे हैं पार्टिकल और दो लिया जो लाइट को क्या प्रूफ कर रहे हैं वेव ठीक है तो डी ब्रॉय क्या बोला देखो क्या बोला उसने नेचर हैज सिमेट्री ठीक है अगर लाइट का पास वेव नेचर भी है और क्या है पार्टिकल नेचर भी है तो किसी भी मैटर का पास मैटर मतलब कुछ भी पार्टिकल कोई भी एक फिजिकल स्टेट क्यों मैटर बुझो ऐसा तो मैटर का पास तो पार्टिकल नेचर ऑलरेडी है कि नहीं मैटर के पास तो पार्टिकल नेचर ऑलरेडी है एटॉम्स मॉलिक्यूल्स तो क्या बोला इफ लाइट हैज ड्यूअल नेचर एज नेचर हैज सिमेट्री मैटर आल्सो हैज ड्यूअल नेचर ठीक है अगर लाइट वेव से पार्टिकल बन सकता है तो पार्टिकल भी पार्टिकल से क्या बन सकता है वेव बन सकता है मैटर कैन आल्सो भी पार्टिकल से क्या बन सकता है वो वेव नेचर भी शो करेगा
दिस इज डी बोय हाइपोथेसिस। डी बोय हाइपोथेसिस क्या बोला? जे नेचर हैज क्या है? सिमेट्री। अगर लाइट का दो नेचर हो सकता है तो मैटर का भी कितना नेचर होगा? दो नेचर होगा। ठीक है, तो डी बोय ने अपना हाइपोथेसिस में क्या लिखा था? जे ईच मूविंग पार्टिकल लिखा हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। क्या बोला था उसने? जे सभी मूविंग पार्टिकल पार्टिकल के पास क्या है? अपना खुद का एक वेव होगा। ईच मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। ये सब पार्ट भी लिखना। बुझे सर? और ये सब बातें किसका आधार पे बोला था? नेचर हैज की है सिमेट्री। अगर लाइट का दो नेचर पॉसिबल है तो मैटर का भी कितना नेचर पॉसिबल है? दो। अगर लाइट वेव से पार्टिकल बन सकता है तो मैटर भी पार्टिकल से क्या बन सकता है? वेव। ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ प्रूफ नहीं था। प्रूफ था क्या? हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब देयर इज नो प्रूफ, वो जस्ट एक स्टेटमेंट लिख के चला गया। ठीक है, और जिसका वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला इस एक स्टेटमेंट की वजह से, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, क्योंकि ये बाद में जाकर प्रूफ भी हुआ। कौन प्रूफ किया? तुम लोग को ये सब केमिस्ट्री में मिल चुका है। जो मैटर का भी वेव नेचर होता है, ये कौन प्रूफ किया? डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट सुना है? डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। क्या प्रूफ किया? जो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर था। अभी उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या प्रूफ हो गया? इलेक्ट्रॉन इज ए, इलेक्ट्रॉन ने वेव का नेचर भी शो कर, मतलब इसका हाइपोथेसिस क्या निकल गया? करेक्ट निकल गया। समझ में? एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद। समझ में? तो जो डेविसन एंड जार्मर एक्सपेरिमेंट किया था, वो लोग को भी नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और डी ब्रोई हाइपोथेसिस और डी ब्रोई को भी क्या मिला? नोबेल प्राइज फॉर दिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल के गया था वो? जे सभी मूविंग पार्टिकल के साथ एक क्या है? वेव है। और जब डी ब्रोई अपना पीएचडी कर रहा था, वो एक स्टोरी है, उस समय जो पीएचडी का जो एक्सटर्नल नेचर होता है ना, तब वो आइंस्टाइन था। ठीक है, तो उसका थेसिस को डिफेंड करने के लिए उसका अगेंस्ट में आइंस्टाइन था। तो आइंस्टाइन आया था उसके कॉलेज में, तो वो अपना थेसिस डायरेक्ट बोल रहे थे, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव। तो यहीं से स्टार्ट हो गया पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का जर्नी। उसके बाद नील बोर आया। नील बोर और आइंस्टाइन के बीच में बहुत कुछ तर्कातर्की हुआ। अगर तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ता है तो तुम लोग को ग्रिफिथ का बुक में मिलेगा। तो नील बोर आइंस्टाइन को बोला था, यू डोंट टेल मी हमको क्या करना है, बहुत कुछ बोला था उसने। हो गया? अभी देखो, तो अगर एक पार्टिकल के पास देखो, अगर ये एक पार्टिकल है, अगर ये एक वेव है, तो इसका पास एक क्या होगा? वेव लेंथ होगा। ठीक है, अगर अगर कोई चीज वेव है तो डेफिनेटली वेव के साथ क्या होगा? एक वेव लेंथ भी होगा। और डी वेव लेंथ का फॉर्मूला क्या है? एच डिवाइडेड बाय पी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का वेवलेंथ है ये। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये पार्टिकल का दो नेचर को कनेक्ट कर रहा है। वेवलेंथ से कौन सा नेचर आ रहा है? वेव नेचर। पार्टिकल का कौन सा नेचर आ रहा है? और मोमेंटम से कौन सा नेचर आ रहा है? पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है? दिस इक्वेशन कनेक्ट्स टू प्रॉपर्टीज, एक वेव नेचर, दूसरा क्या है? पार्टिकल नेचर। बुझ रहा है सर? लिख लो। ऐसा मोमेंटम कैसे निकालेगा? एच बाय लेमडा। इस वेवलेंथ का नाम क्या है?
डी ब्रोई वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ? ठीक है। अब पार्टिकल का वजह से जो वेव क्रिएट होगा, इस वेव को हम बोलेगा मैटर वेव। क्या वेव? मैटर वेव। ठीक है सर? हम्म। Yeah, डी ब्रोई वेव इक्वेशन। ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? एच इंटू, चलो बात में, ई इक्वल्स टू क्या है? एच न्यू। ठीक है। एनर्जी का और एक फॉर्मूला तुम्हें छोटा से मालूम है तुम लोग, ई इक्वल्स टू क्या होता है? एम सी। ये हम लोग को न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेगा फिर। ठीक है। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 देके इक्वेट करो। फ्रॉम 1 इंटू हम क्या लिख सके? एच न्यू किसका बड़ा बढ़ाएगा? एम सी स्क्वायर। यहाँ से न्यू को हम ऐसा एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। न्यू मतलब क्या होता है? सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एफ एल की वो। एक सी से एक सी क्या हो गया? कैंसिल। तो लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? एच डिवाइडेड बाय एम सी, ऐसा निकलेगा। एम क्या है? मास। सी क्या है? स्पीड। मास इंटू स्पीड से क्या मिलेगा? मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या है? मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी। समझ में आ रहा है? फॉर इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम भी। बुझ रहे हैं? नहीं आपका। ऑफ হয় না তখন। ও কম করছে। हो गया। लिखा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
देखो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है, एच बाई पी। ठीक है सर, थोड़ा समझ लो। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है भाई हमने। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकेगा, हाफ एम। ये दोनों का बीच में एक रिलेशन निकालना सकेगा खुद से। हाँ चलो ट्राई करो, दोनों का बीच में क्या रिलेशन होगा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से एक सब्स्टिट्यूट करके बिठा दो, निकल दो, क्या निकल, जल्दी। You will get something like this. काइनेटिक एनर्जी को की है पी स्क्वायर बाय ट्वाइस। ठीक है सर, तो ऐसे हम पी को क्या लिख सके, पी को हम क्या लिख सकेगा, ट्वाइस एम इंटू के ही होगा ना, लॉग के ऊपर बोल रहा स्क्वायर रूट, सिस्टम क्या लिख सकेगा, राइट दिस। ये रिलेशन तुम लोग को याद रखना है, किसका इसका बीच रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, की है रिलेशन टू स्क्वायर रूट ट्वाइस। अभी इसका वैल्यू उठा के इधर बिठा दो, ये वैल्यू उठाए, ये लो बाहर जाए, देयरफॉर वेवलेंथ का पावा, दिस इज डी बाय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बुझा सर, ये सगा कि नहीं प्रूफ करना, हाँ ये प्रूफ करने सगा नहीं सर, ऐसे भी सेपरेट करके इधर इधर बिठा दो, भी उला जाएगा, यहाँ भी क्या उला उला, अब यहाँ से भी कितना होगा, पी बाय एम, ये भी क्या वैल्यू इधर पुट कर दो, अब एटा एम कैंसिल, पी स्क्वायर बाय क्यू, कैसा। तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, बोले फाइंड द डी ब्रे वेवलेंथ एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है सर, नेक्स्ट हो गया। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, देखो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख पाएंगे, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है भाई हमने। अच्छा, जितना काइनेटिक एनर्जी का देखा वर्क लिख सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट, तो इसको हम क्या लिख सकेगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इन टर्म्स ऑफ इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या निकलेगा होता ना, हाँ अंडर ट्वाइस एम क्यू भी, भी वेलोसिटी नहीं है, भी क्या है, भी तो की है पोटेंशियल।
एम्बुलेंस क्या? देखो, अभी अगर पार्टिकल तो क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमको सबका वैल्यू मालूम है कि नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लैम्डा का क्या निकलेगा, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, पोटेंशियल। बुझा सर? एच का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में क्या आएगा, ठीक है सर। फिर सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगा, दिस इज √150/v। तो यू हैव टू नो दिस। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोला है तो डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डी बोय वेवलेंथ ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। ये 100/150 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू किस में निकलेगा, दिस इज डी बाय वेवलेंथ ऑफ ओनली की है इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। नॉर्मल जनरल फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो 150। এটা কি রে, কিছু বুঝতেছি না। a⁻0 है क्या है, এটা বুঝতেছি না। এমনি একটা কোয়ান্টিটি লিখতে দিচ্ছে, এমনি a⁻0 তো 1 হবে না, তো এখানে লিখতে পারি 1 হবে, এমনি না, a⁻0 1 হবে না তো একে দিও, এটা আংস্ট্রম লিখতে না। আমার দিও এই মাথার উপরে দিও, কই হ্যাঁ w কি লিখছ, হ্যাঁ because the particle is moving तो वर्क डन কার লগে কনভার্ট হইব, তাই না? कुछ पॉइंट्स लिखो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द वेव्स the wavelength of a moving particle the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum होगा कि नहीं, because lambda equals to क्या था, lambda equals to h by lambda is inversely proportional to, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर दो पार्टिकल आ गया तो क्या होगा, λ1 by λ2 equals to p2 by, समझ में आ रहा है? দৃষ্টি বুঝি পায় না কি ভাত খেলে, দৃষ্টি কি ভাত খেলে, देखा है नंदनी, पूर्णिमा का दिन भी चिकन पे गया, देखा है? आज स्कूल গেছিলা?
क्यों? আজি গুরু পূর্ণিমা আছে। গুরু পূর্ণিমা কি আসলে? সেকেন্ড পয়েন্ট লিখা। সেকেন্ড পয়েন্ট, if v equals to 0, if v equals to 0, हाँ velocity, potential नहीं है, velocity है, small v. If v equals to 0, then lambda कितना होगा बताओ? lambda equals to क्या होता है? h by, अगर v 0 होगा तो lambda tends to infinity. ठीक है, तो लिखा lambda tends to क्या होगा? Infinity. Full stop. This implies that waves are associated. This implies that waves are associated with with material particles only when they are in motion. Only when they are in motion. ঠিক আছে, মোশন থাকলে ওয়েব চাইব, ওয়েব নেচার শো করবে। एनसीईआरटी है और नहीं? आपको फिर से बोल के ना। वाह, तुम कहाँ गई थी यार? कुछ पूजा वूजा था क्या? कहीं घूमने गई थी क्या? क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज द डी ब्रोई वेवलेंथ? What is the de Broglie wavelength associated with A number लिखा, an electron moving with a speed of an electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second. B number लिखो, a ball of mass 150 gram, a ball of mass 150 gram traveling at 30 meter per second. 30 मीटर पर सेकंड। चलो खुद से निकल, फॉर्मूला दिया था लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, एच बाई एम बी लगाओ। दोनों केस में वेवलेंथ निकालो, एक बार इलेक्ट्रॉन का लिया, एक बार बॉल का लिया। एग्जाम्पल 11.3 एनसीईआरटी। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लोग को मालूम ही है, वेलोसिटी दिया हुआ है सर 10 to the power 6 5.4। निकाल दो, एच का वैल्यू मालूम है। अभी तुम लोग बोलेंगे हम लोग को जो तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन का, वो अप्लाई कर सके क्या? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था? 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ भी क्या था? पोटेंशियल दिया हुआ है क्या? तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सके। फाइंड इट, इलेक्ट्रॉन का लिए वेवलेंथ निकालो विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि ये सब तुम लोग को एग्जाम में आएगा और ऐसे फिगर ऐसा ही रहेगा, तब करना खुद से। सेकंड केस बॉल का लिए करो, बॉल का मास दिया हुआ है ना 150 ग्राम,
इसको लेके जाना है केजी में, तो 0.15। और स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। फाइन लैम्डा, इसको लैम्डा डैश बोल दो। चलो, সিদ্ধান্ত কি সিদ্ধান্ত কল করেছিল? ঠান্ডা লাগে, অফ করুন, স্পিড কমায় था। হেল্ল', এতিয়া আহিব। সংস্কৃতি পঢ়াব ল'ব ক'লে ন? সংস্কৃতি কিবা কৈছিলে? ঠিক আছে। অ বাহ বাহ, কেমন পেলা? 1 2 3 ইলেকট্রন। -9 होगा, उसका हम नैनोमीटर लिखेंगे। Very good.
Yes, fail. Fail.
आगे question, हाँ. What is the d Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? 100 volts. चलो करो. 0.123 nanometer. 0.123 nanometer. তোমালোক আংষ্ট্ৰমত লাভ আংষ্ট্ৰমত কিমান পালা ঠিক আছে 1.227 আংষ্ট্ৰম কি আরে তুমি এটা 10 to the power -1 করে দাও তো -9 এ পাবো তোমালোক আংষ্ট্রমত তো কেন পালা 1.27 আংষ্ট্রম পালা নেক্সট ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্টাম অফ নেক্সট সোনকালে লিখা ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্টাম অফ ইলেকট্রনস calculate the momentum of electrons if their wavelength is if their wavelength is 2 angstrom. If their wavelength is 2 angstrom, করা
इस पहले कितना ऑकरेंस ना बोलिए कितना निकला 1.1 इंटू 10⁻⁻28 केजी मीटर पर सेकंड ओह सॉरी मैं बेलेग दिलू 3.313 10⁻⁻24 अरे फॉर्मूला এটা আগো lambda equals to h by p तो p equals to h by lambda पाला very good this cool হৈ গল হ'ব দিয়া এই চ্যাপ্টাৰটো আমি ইয়াতে কি কৰিছো সমাপ্ত নেক্সট দিন নিউ চ্যাপ্টাৰ এটমস